दो बेटे हैं मेरे। जो बड़ा बेटा है उसका नाम है ज्ञानी ज्ञानी, और जो छोटा बेटा है नारद उसका नाम है भक्त। तो प्रभु आप ज्यादा मानते किसको है? भगवान ने कहा भक्त को। तो क्या ज्ञानी को आप नहीं मानते? भगवान ने कहा अपने आप में स्वयं समझदार है क्योंकि बड़ा बेटा है। श्याम रामचंद्र की जय। ज्ञानी तो कहता है ज्ञान अर्जन कर लिया है, लेकिन एक बात याद रखो, भक्त को भगवान हमेशा अपने हृदय में बिठाए रखते हैं। जैसे एक पिता के विपुल कुमारा कई पुत्रियां पैदा हुई, जो सबसे छोटा बेटा पैदा हुआ वृद्धावस्था में आया है क्योंकि उसके बचपन में ही माता पिता बूढ़े हो गए। अब माता पिता को एक चिंता बहुत सता रही है कि जीवन का कोई भरोसा नहीं है, काश मुझे कल को कुछ हो जाए तो बेटा अभी 5 वर्ष का भी नहीं, इसका क्या होगा? उसी की चिंता सताए रहती है। कितना पिताजी प्रबंध कर पाए उस बालक के लिए कर दें। उसी प्रकार भगवान भक्त कहता है कि प्रभु मैं न भाषा भाव शैली है, न कविता शार गर्भित है, प्रभु ना हम पढ़े लिखे हैं, हमें कुछ नहीं आता, हमारे तो आपके अलावा मेरा कोई है नहीं। हे नाथ तुम ही मेरी मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो, तुम ही मेरी मंदिर, तुम ही हमारी सब कुछ आप है, मैं तो कुछ नहीं जानता। मैं मझधार में था बने आंधी, मैं मझधार में था बने आंधी, हसीना मेरी किनारे लगा अपने भक्त जैसे पुत्र को मैं हमेशा प्यार करता हूँ। ना हम बसा में बैकुंठे और साधु नाम हृदय विचार। ना बैकुंठ में रहता हूँ, ना साधुओं के पास रहता हूँ। फिर आप कहाँ रहते हो? प्रभु भगवान ने कहा मम भक्ता जत्र गायन्ति, जहाँ मेरे भक्त बैठकर प्रेम से मेरा कीर्तन करते हैं, मेरा सत्संग सुनते हैं नारद, मैं वहीं रहता हूँ। तत्र तिष्ठामि नारद। इसलिए बोल श्री सच्चिदानंद भगवान की जय हो।
सभी लोग इसी सुंदर सी भजन को गाएंगे, पश्चात हम कथा में प्रवेश करेंगे। मैं तो गाता फिरूं सुबह शाम, मैं तो गाता फिरूं सुबह शाम, मेरी विनती
ज्ञानी होते हैं ना, कुछ लोग सिर्फ ज्ञान के लिए ही मेहनत करते हैं, परिश्रम केवल ज्ञान के लिए करते हैं। क्यों? ज्ञान के लिए अधिक परिश्रम तब सफल होता है जब उस ज्ञान को अपना साधन बनाया जाए, अपने जीवन में उस ज्ञान को उतारा जाए, तब तो ज्ञान हमें सद्मार्ग पे ले जाएगा। और अगर ज्ञान केवल टिप्पणी करने के लिए हमने अर्जन किया है, सिर्फ टिप्पणी करने के लिए, बात काटने के लिए ज्ञान को अर्जन किया है, तो ज्ञान बेकार है। देखो, एक बात बताओ, नैमिषारण्य की धरती में श्री सूत जी महाराज सोन का दृश्यों को माता भगवती की पावन चरित्रों का गुणगान सुना रहे हैं। श्री सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, जिनकी कृपा कटाक्ष से ब्रह्मादि देवता अपने अपने कार्य को करते हैं। अच्छा ये बताओ कि आज हम यहाँ माता जी के चरणों में बैठकर आप लोगों को भागवत की कथा सुना रहे हैं, तो मुझे किसी ने बुलाया? तो आप लोगों ने बुलाया है, कोई तो करता होता है। तो अगर ब्रह्मा अपना कार्य कर रहे हैं, भगवान विष्णु अपना कार्य कर रहे हैं, भगवान शिव संहार का कार्य कर रहे हैं, तो आखिर वह कार्य उन्हें किसी ने दिया तो है? जरा विचार करें, किसी ने काम दिया तो है कि आप इसको करिए। अगर पिता अपने घर का काम कर रहा है तो उसके पिता ने उस काम को सौंपा हो, तुम्हें करना है। ऋषियों ने कहा कि हे सूत जी महाराज, हमने कथा में सुना कि श्री सुखदेव जी महाराज व्यास जी के पुत्र हैं। कहा, तो ये बताओ कि क्या जो भगवान शिव ने अमर कथा सुनाने के समय माता पार्वती को जिन शुक्राचार्य को त्रिशूल लेके दौड़ाया था, क्या ये वही सुखदेव जी? कहा वो पहले कल्प में थे, इस कल्प के सुखदेव वैसे नहीं थे। फिर महाराज इस कल्प के सुखदेव कैसे?